वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम। अहंकार चिद का अभिव्यंजक है। कहा जाता है कि अभिव्यक्ति पदार्थ क्या है। उत्पत्ति अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि चिद स्वतः सिद्ध है, उसकी उत्पत्ति अमान्य ही है। प्रकाशन अभिव्यक्ति है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अद्वैती संविद को अनुभाव्य नहीं मानते। इसलिए अनुभव साधनों का अनुग्रह अभिव्यक्ति है, यह भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव के साधन दो प्रकार के होते हैं, करणभूत एवं कर्तृभूत, परंतु उन दोनों में अहंकार के द्वारा कोई अनुग्रह नहीं हो सकता। परंतु यह कथन असंगत है, क्योंकि उत्पत्ति ही अभिव्यक्ति माने तो भी कोई दोष नहीं। यद्यपि संविद स्वतः सिद्ध है, तथापि वृत्ति विच्छिन्न रूप से उसकी उत्पत्ति मान्य। इसी तरह प्रकाशन भी अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। सामान्य कारण भासमान संविद अहंकार के संबंध से विशेषा कारण भासमान होता है। अहंकार के संबंध से साभास अहंकार रूप से संविद भासने लगता है। आत्मदर्शन साधन चित्त की एकाग्रता संपादन तथा साभास अहंकार रूप प्रमाता अनुभव साधन का अनुग्राहक होता है। आत्मदर्शन के इच्छुक साधक को चित्त को शुद्ध करके एकाग्र बनाना पड़ता है। कहा जाता है आत्मा अतीन्द्रिय है। फिर आत्मदर्शन में करण क्या हो सकता है, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय होने पर भी आत्मा मनोवेद्य है, मन अनिंद्रिय ही है। क्योंकि अनुग्रह का प्रकार यह है कि रूपादि ग्रहण की उत्पत्ति का विरोधी तम होता है। दीपादि उस तम का निरसन करके रूपादि ग्रहण का अनुग्राहक होता है। एकाग्रचित्त आत्मदर्शन का साधन है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धया श्रुति अनंत जन्म संचित पुण्य अपुण्य रूप दुरित ही क्षय विक्षेप का जनक होने से चित्त की एकाग्रता का बाधक है। साभास अहंकार रूप प्रमाता के द्वारा ईश्वर भक्ति आदि द्वारा उसी दुरित का निवारण किया जाता है। साथ ही जैसे घटक ज्ञान में घट आवरक अज्ञान की निवृत्ति अपेक्षित होती है, वैसे ही आत्मक ज्ञान में भी आत्मा आवरक अज्ञान की निवृत्ति अपेक्षित है। इस तरह संविद रूप आत्मा के आवरक अज्ञान के निवर्तक ज्ञान का कर्ता होने से अमर्त आत्मा अनुभव साधन का अनुग्राहक है ही। अद्वैत मत में संविद ज्ञान स्वरूप ही, वह ज्ञान का आश्रय नहीं। संविद रूप आत्मविषयक ज्ञान अज्ञान दोनों तो मान्य ही है। श्री राम जय जय राम। मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं है, मुझे आत्म साक्षात्कार है, ऐसा विद्वान एवं विद्वान को अनुभव होता है। ये ज्ञान तथा अज्ञान कर्ता अहंकार के आश्रित रहते हैं। वह ज्ञान का आश्रय अतः अज्ञान का भी आश्रय वही होता है। इस तरह अहंकाराश्रित ज्ञान का विषय होने से आत्मा में जैसे विदितत्व का व्यवहार होता है, वैसे ही अहंकाराश्रित अज्ञान का विषय होने से आत्मा में अविदितत्व का व्यवहार होता है। यही अज्ञान विषयता ही अज्ञानावृतत्व है।
इसी तरह संविद के अज्ञानाश्रय न होने पर भी अहंकाराश्रित अज्ञान का विषय होने से ही अज्ञानावृतत्व का व्यवहार होता है। अहंकाराविच्छिन्न चैतन्य के आश्रित ही अज्ञान होता है। लोक में चैत्राश्रित ज्ञान से मैत्राश्रित अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। भले ही अनादि अज्ञान चैतन्याश्रित ही है, परंतु सादि अज्ञान अहंकाराश्रित होता है। मूला ज्ञान अनादि है, अवस्था तुला अज्ञान सादि है। चैतन्याश्रय चैतन्य विषयक मूला ज्ञान एक ही है। चैतन्य आश्रित चैतन्य विषयक अनादि अज्ञान अहंकाराश्रित भी होता है, क्योंकि अहंकाराविच्छिन्न चैतन्य में उसका उपलम्ब है। तथा च अहंकाराश्रित तत्वृत्ति ज्ञान से तद विषयक अज्ञान की निवृत्ति होती है। जैसे सूर्य में तम नहीं हो सकता, परंतु तम नहीं हो सकता, वैसे ही चित स्वरूप आत्मा या ब्रह्म में अज्ञान कैसे रह सकता है। पर यह ठीक नहीं, क्योंकि सूर्य और तम जैसे चिद एवं अज्ञान का विरोध है ही नहीं, क्योंकि चिद से अज्ञान का प्रकाश होता है। सुप्ति में पुरुष अज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान अज्ञान का विरोध होता है। इस कथन में ज्ञान का अर्थ वृत्ति रूप ही है, अज्ञान का ही कार्य अंतःकरण है। फिर अंतःकरण वृत्ति और अज्ञान का विरोध कैसे हो सकता है। परंतु यह भी ठीक नहीं। कारण संगठित लकड़ियों से पैदा हुई अग्नि ही लकड़ियों को नष्ट करती है, अथवा केवल चैतन्य एवं केवल वृत्ति दोनों ही अज्ञान विरोधी नहीं है, किंतु वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ही अज्ञान विरोधी होता है। अथवा साभास वृत्ति ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। जैसे केवल सौरालोक तुल राशि का भाषक होता हुआ भी सूर्यकांत मणि पर संश्लिष्ट होकर वही तुल राशि का दाहक होता है। सूर्य तृणादि का दाहक नहीं होता, परंतु दर्पण विशेष पर प्रतिफलित वही सूर्य तृणादि का दाहक हो जाता है। वस्तुतः अज्ञान संविद में नहीं है। व्यवहार दृष्टि से जब तक व्यवहार है, आत्मा में अज्ञान अनुभव सिद्ध है। जैसे उलूक दृष्टि से सूर्य में अनुभव सिद्ध अंधकार है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। संसार में चिद अचित दो पदार्थ अनुभव सिद्ध है। चिद स्वतः सिद्ध अनन्याश्रित है, अचित परतः सिद्ध अन्याश्रित है। सब अचित का मूल अज्ञान ही है, वही अचित शक्ति है। वह अपने कार्य के आश्रित भी नहीं हो सकती है, निराश्रय भी नहीं रह सकती है। तब सुतराम अचित चिद का ही शक्ति है, अतः उसी के आश्रित है। जैसे वहनी शक्ति वहनी विलक्षण है, वैसे ही चिद की शक्ति चिद से विलक्षण होने से ही अचिद एवं त्रिकाला बाध्य सत से भिन्न होने से सत से विलक्षण है। विश्व प्रपंच का मूल होने से खपुष्पादिवत असत भी नहीं है। यही उसकी सदद्वि विलक्षणता अनिर्वचनीयता है, क्योंकि अज्ञानाविच्छिन्न चैतन्य ही साक्षी होता है। शुद्ध चैतन्य तो अद्वितीय ही है। अज्ञानोपहित ही अहंकार रूप उपाध्यांतर के योग से ज्ञाता भी होता है।